नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। चलिए आज धनिया के बारे में बात कर लेते हैं कि धनिया कैसे उगाएं। अक्सर ये शिकायत आती है कि धनिया उगा नहीं, क्यों नहीं उगता धनिया, ये मैं बताऊंगी। लेकिन अभी आप पूरा देख लें कि किस तरह धनिया उगाएं। सबसे पहले ये बीज देख लिए, धनिया के बीज हैं। इन्हें हम 2 टुकड़ों में कर लेते हैं। 2 टुकड़ों में करते समय हम ध्यान रखें कि ये इतनी ताकत न लगाएं कि ये चूरा हो जाए या 3-4 टुकड़े में हो जाए। सिर्फ 2 पीस करना है। धनिया को 2 पीस करके बोने से ये अच्छा उगता है। अगर हमें और जल्दी है उगाने के लिए तो हम इसे रात भर भिगो सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ऐसा ही बताऊंगी। जो बीज नहीं टूटा है उसे हाथ से रगड़ कर तोड़ लें। 2 पीस वाली धनिया जल्दी उगती है, खड़ी भी उगाती है, ऐसा नहीं कि उगती नहीं है। अब अगली परेशानी आती है कि हम बोते समय अक्सर धनिया या बारीक दाने वाले मेथी या राई घनी पड़ जाती है। तो घनी नहीं बोना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमने जितना धनिया है उतनी इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला ली है, और वर्मी कंपोस्ट मिलाने से इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और फिर ये बोते समय घना नहीं होगा। एक टिप और बताती हूँ कि अगर हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के पानी से थोड़ा गीला करके छिड़क के रात भर के लिए छोड़ देंगे तो कंपोस्ट का जो रस है वो इसके दाने में चला जाएगा, दाना फूल भी जाएगा और उसमें सारे पोषक तत्व पहुँच जाएंगे और फिर इसका अंकुरण अच्छा होगा। मैं आपको भी डायरेक्ट बोकर ही बता रही हूँ। तो आप राई में अगर आप मिला रहे हैं वर्मी कंपोस्ट तो आप दुगनी मिला लें, जितनी राई है उससे दुगनी वर्मी कंपोस्ट मिला लें, और फिर आप बोएंगे तो कभी भी वो घनी नहीं पड़ेगी। घनी होने से अगर धनिया हो या कोई भी सब्जी हो, घनी अगर हो जाती है तो फिर उसका पौधे में उतनी हेल्थ नहीं लेता पौधा, और पतला पतला लंबा सा हो जाता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। जिस मिट्टी में बो रहे हैं उस गमले में या उस ग्रो बैग को पहले पानी से गीली तरबतर कर दें। 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अच्छा पानी दे दें, और जब हम बो रहे हों तब उसमें हाथ डाल के देखें और वो हल्की मॉइस्ट हो। मुट्ठी बांधने से थोड़ी सी उसमें नमी होना चाहिए। मिट्टी की बात कर लें तो इसमें 10% रेत है, 10% कोकोपीट है, और बाकी इसमें 40% वर्मी कंपोस्ट है, और 40% इसमें मिट्टी है काली। मेरी मिट्टी काली है तो मैंने रेत इसमें मिलाई है। आपकी मिट्टी अगर काली ना हो तो आप ना भी मिलाएं। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप पत्तों का चूरा मिला दें। ग्रो बैग भरते समय मैंने नीचे अच्छी मात्रा में सूखे पत्तों का कचरा भरा है, उसके बाद ये खाद वाली मिट्टी भरी है। किसी भी भाजी वाले कंटेनर में खाद की मात्रा कम से कम 50-50 होना चाहिए। इसको नाइट्रोजन बहुत लगता है, हरी पत्तेदार भाजियाँ या धनिया, तो गोबर खाद में या वर्मी कंपोस्ट से इन्हें नाइट्रोजन मिलता है। मैं नाली बनाकर डाल रही हूँ, और चूँकि मैंने इसमें कंपोस्ट मिलाई है तो ये घनी नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो सीधे ऐसे छिड़क कर भी डाल सकते हैं। नाली बना के डालने से क्या होता है कि थोड़ी गहराई में जाएगी। जितना बड़ा बीज होता है उससे दुगना गहरा हम बो सकते हैं। बहुत गहरा नहीं बोना चाहिए। इस 1 इंच गहराई तो मैंने इसमें डाली है। इतना गहरा बोने से क्या होगा, नमी बनी रहेगी और बीज को नमी मिलेगी तो वो फूलेगा, उसे अंकुरित होने में आसानी होगी। बीज बोने के बाद हम इसको हाथ से पूरा दबा देंगे इस तरह। 1-2 दाना अगर ऊपर रह भी गया है तो हम इसमें ऊपर से ये जो मिक्सचर तैयार करके रखा है उसमें से थोड़ा सा निकाल के पहले बाहर रख लेते हैं, तो वही मिक्सचर हम ऊपर से थोड़ा और ढक देंगे। जब तक कि बीज अंकुरित ना हो जाए तब तक ऊपर की परत में मॉइस्चर रहना, बरकरार रहना ज़रूरी है। मैं ढेर सारा पानी डालने को नहीं कह रही हूँ। अगर मिट्टी में पानी रुकेगा तो बीज सड़ जाएगा। धनिया क्यों नहीं उगता, एक ये टिप कि धनिया में हम ज़्यादा बीज डाल देते हैं तो फिर धनिया नहीं उगता। धनिया में जब हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो धनिया सड़ जाता है, वो नहीं उगता। अब देखिए मैं हल्का सा इसमें मॉइस्चर फिर डाल रही हूँ। जिस दिन बो रही हूँ, किसान अगर खेत में बोता है तो वो इस तरह मॉइस्चर नहीं डालता, बस वो नम मिट्टी में धनिया डाल देता है, और जब तक कि धनिया उगती नहीं दोबारा पानी नहीं दिया जाता धनिया में। मेरी में कोकोपीट मिला है, बहुत लाइट मिट्टी है, छत पे 3 मंजिल पर रखी है। तो हालांकि मैं बुआई करके इसे ढकूंगी, लेकिन फिर भी मैं ढकने से पहले हल्का सा मॉइस्चर छिड़का है ताकि ऊपर की परत बिल्कुल नम हो जाए। और देखिए मैंने मोटे सूती कपड़े से ढक दिया। आप सफ़ेद
पॉलीसीट से भी ढक सकते हैं। मकसद ये है कि मॉइस्चर उड़कर नहीं जाए। बीच बीच में हम कपड़ा खोलकर चेक करते रहेंगे कि मिट्टी का मॉइस्चर, ऐसा ना हो कि ऊपर की लेयर पूरी ड्राई हो गई या अंकुर निकले और उसको सूखा मिले और वो मर जाए। अगर मॉइस्चर कम लगता है तो हम उसी स्प्रे गन से हल्का फिर मॉइस्चर कर देंगे। ज़्यादा पानी देंगे तो दिक्कत है। ये देखिए 10 से 12 दिन में धनिया हमारी अंकुरित हो गई है। बहुत आसान है ना। तापमान का और ध्यान रखना है। अगर तापमान 15 से 30 डिग्री के बीच होगा तो धनिया अच्छी होगी। अगर बहुत गर्मी में बो देंगे तो आप कुछ भी कर लें, धनिया नहीं होगी। ये खास टिप है। धनिया क्यों नहीं उगती कि हम बहुत जल्दी डाल देते हैं, दिसंबर शुरू होते ही डाल देते हैं, और गर्मी बहुत रहती है इसलिए वो नहीं उगती। तो जब ओस पड़ने लगे, ठंडक हो जाए वातावरण में, तब डालें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।